शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ, और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो शरीर से न्यारे हो जाओ। फिर बाबा पूछ रहे हैं, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कौन सी कमाल है? बाबा क्या पूछ रहे? कमाल। बाबा आपने कमाल कर दिया। सुना है ना सबने गीत? क्या है? बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा जीवन खुशहाल कर दिया। पिंजड़े के पंछी को खुला आकाश दे दिया। जितनी महिमा करें उतनी कम है। प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा अति प्यारा बना देते। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो। जिनके दीदार के लिए मनुष्य
शिष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। मिला है सबको, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, जिसको तीजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में एक ही नाम राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए है। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही नाम है राजयोग। इसका ही अक्षर है मन, मनाभव, मध्या। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाबा ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। कोई कहता संस्कृत, कोई कहता हिंदी, कोई कहता इंग्लिश, कोई कहता पंजाबी। बाबा ने कोई संस्कृत में बैठ के ज्ञान नहीं दिया। बच्चे जानते हैं कि बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तभी तो प्यारे थे प्यारी वस्तु को प्यार किया जाता है। ऐसे कोई किसी को क्यों प्यार करेगा? किसी से प्यार मिलेगा तो प्यार करेगा ना। ऐसा कौन किसको याद करता है? जरूर भगवान ने हमारे कष्ट, संकट मोचन बन के हमारे कष्ट मिटाए ना। क्या क्या किया है भगवान ने हमारे साथ, बोलो। दुखी से सुखी बनाया, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाया, पतित से पावन बनाया, पवित्र से पवित्र बनाया। गिरी हुई चीज थी, उसको उठाकर मस्तक पर लगाया। लोग धुतकारते थे और बाबा ने आके मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे कह के अपने नैनों का नूर बनाए। बाबा भी जानते हैं बच्चों को जाकर सुखी बनाता हूँ। ये दादा तो बड़ा सुखी था, इनको तो कोई दुख नहीं था। चलो तुमको दुख हो सकता है, ब्रह्मा बाबा को तो कोई कष्ट नहीं था। लोग देखो लास्ट जन्म में भी इतना रिस्पेक्ट करते थे, इतना प्यार करते थे।
राजाओं के दरबार में आम पब्लिक घुस ही नहीं सकती थी। एक राजा दूसरे राजा के राज्य में जाए तो भी उसकी कितनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती, और ब्रह्मा बाबा रानियों के महल में भी बिना स्वीकृति के चले जाते, और मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। जितनी हमारी नेपाल की सेवाएं हुई है सब राजे महाराजाओं के घर से शुरू हुई, और उसका सेवाओं का जो स्वरूप था सब ब्रह्मा बाबा के प्रभाव का। वहाँ की बहनें अनुभव सुनाती है, पिता श्री ब्रह्मा बाबा के चरित्र के प्रभाव से हमें वहाँ की सेवाएं करने में मुश्किलात नहीं हुई, सहज सहज। और अभी तक राजे महाराजाओं के घर से बाबा के घर का कनेक्शन, जाना आना इजी। हम देख के आए ना, उन्होंने पूरा एक हिस्ट्री हॉल बनाया हुआ है। जैसे अपने 3 हॉल बने ना, ऐसे उनके भी बाबा के घर में हॉल बने हुए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पूरा सेकंड फ्लोर उन्होंने हिस्ट्री हॉल बनाया है पूरा। पूरे राजे महाराजाओं के साथ सारी उनकी सेवाएं, कैसे नेपाल की सेवाओं का हिस्ट्री हॉल, कैसे वहाँ की सेवाएं शुरू हुई। बाबा को तो कोई कष्ट नहीं था, लेकिन परंतु नहीं जानते थे कि बाबा आकर क्या सुख देते। कोई पूछे सुख किसको कहा जाता है? बाबा की धर्म पत्नी जसोदा मैया, उसको क्या कष्ट था? जिसके घर में हजारों नौकर लगे हों, जिसने कभी दुख की लकीर नहीं देखी हो, सोने हीरे मोती से लदी हुई हो, उसने क्या दुख देखे होंगे जो भगवान को स्वीकार किया और 14 साल बेगरी पाठ और प्यार से सेवा भी ली, तो क्या झाड़ू पहुंचेगी। कभी बैठ के आप गूगल में डाल के, यूट्यूब में डाल के जसोदा मैया का अनुभव सुनना। उसको पूछा, जसोदा मैया आपने ये सेवा क्यों ली? चाहते तो और भी सेवा ले सकते थे ना, गाइड की, दरवाजे की, और पहरेदार की, कोई भी ड्यूटी ले लो। कहती सूक्ष्म में भी कोई अहंकार का अंश ना रह जाए, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना, निर्वाण चित्त, अहंकारिता का स्वरूप। झाड़ू पोछा लगाने से कोई काम वाले थोड़े बन जाते हैं। सदियों की महारानी बनना है तो सीखो हमारी दादियों से। बाबा के इस घर को जिसने समझ लिया ये महायज्ञ है, और जो इसको जितना अपने तन से, मन से, धन से, समय संकल्प से इसको सजाएगा, उसकी आत्मा को भी बाबा उतना सजाए। तुम अपने घर में जितना मर्जी रगड़ते रहना चार दीवारी को, कोई शिव बाबा तुमको इनाम देने आने वाला नहीं है। हमारे अपने घर में जिसमें रहते उसको रगड़ते, और यहाँ किसी को सेवा दे दो ना तो झाड़ू कहीं होता, पोंछा कहीं होता है, कपड़ा कहीं होता है, परेशान हो जाते। सेवा तो क्या ले उनसे, एक झाड़ू इधर मारेंगे, एक उधर मारेंगे, उधर मारेंगे, कपड़ा भी पता नहीं कहाँ कहाँ फेंकेंगे। ऊपर गए तो ऊपर की लाइट, नीचे गए तो नीचे की लाइट, पंखा चल रहा है तो पंखा चल रहा है। इस घर को घर समझो, ये मेरा असली घर है। जितना इसकी साज सज्जा करोगे, जितना यहाँ हड्डियां घसोगे, जितना यहाँ श्रृंगार करोगे, उतनी तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार होगा। निर्मल शांता दादी, क्या कमी थी उसको? अगर दादियों के यज्ञ के इतिहास को देखें, बाबा ने तो कहा मैं तुम्हें दुखी से सुखी बनाने आया हूँ। क्या कमी थी हमारी दादी प्रकाशमणि जी को, जिसका बाप सारी दुनिया में फेमस था, लखपति करोड़ोंपति उस जमाने की थी,
एक एक दादियों का इतिहास देखो, सब राजे रजवाड़े घरों की थी, ऊंचे खानदान की। कोई कष्ट थोड़ा ही था उनको, कष्ट के कारण हाँ भाग करके आ गई। ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की निमित्त दीदी दादियां हैं, उनका भी चरित्र पढ़ो जा करके। कोई भी साधारण घर की नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए साधारणता नहीं चाहिए, असाधारणता चाहिए जो अंदर छिपी हुई है। महात्मा बुद्ध कैसे बने? कोई साधारण थे क्या? वो भी राजा घर से थे। महावीर जैन जी कोई साधारण थे क्या? वो भी राजे थे। गुरु नानक जी कोई साधारण परिवार से थे क्या? भगवान की प्राप्ति के लिए लौकिक रूप में गरीबी का होना कोई मतलब नहीं रखता है। अंदर की असाधारणता जिसने ईश्वर को पा लिया। यहाँ दुखी से मतलब है कि विकारों में जकड़े पड़े थे। बाबा आकर के तुमको कितना सुख देते हैं। बाबा यहाँ इंद्रियों के सुख की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देता है। देखो आप कोई भी बाबा के घर में यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला नहीं है। अगर झुग्गी झोपड़ी में रहने हुए आ भी गए तो बाबा ने तुरंत सबसे पहला काम उनको घर दिया बना। पहले तो अपने घर में बसो। तो बाबा देते हैं अतीन्द्रिय सुख। यहाँ सुख की बात चल रही है, कौन सी? इंद्रियों से परे सुख देने आया है बाबा उनको, क्योंकि ये सुख तो क्षणभंगुर है। आज पंखा चल रहा है तो शरीर को ठंडक मिल रही है, पंखा चला गया तो दुख होगा। तो अतीन्द्रिय सुख कहाँ चला गया? बाबा टेम्परेरी बनाने नहीं आया, बाबा परमानेंट। साधनों के अधीन होकर के कभी साधना नहीं होती। साधन है तो मेरा योग टेप बज रहा है तो बहुत अच्छा योग लग गया। लाल बत्ती थी ना तो योग बहुत अच्छा लग गया। पंखा चल रहा था ना तो योग बहुत अच्छा लग गया। साधनों में रहकर योगी कभी साधना नहीं करता है। सभी साधनों से परे रहकर आत्म स्मृति में रहकर अतीन्द्रिय सुख, प्यारे शिव बाबा से मिलन का जो सुख है उसको कहा जाता है इंद्रियों से परे का सुख। बाप आकर तुमको कितना सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते। बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते, सदा के लिए सुखी, सदा के लिए शांत बनाते। सुख होता ही संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते, सुखी बनाते, परंतु शांति तो कोई दे ना सके। शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि से आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे? बाबा ने समझाया, पूछो आत्मा को अशांत किया किसने? वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी है, अभोगता है, असोचता है। ये नहीं जानते कि मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स। बाबा समझाते हैं अशांत तो माया करती है, आत्मा का स्वधर्म तो शांति है। बाकी ये ऑर्गन्स है, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहे। सन्यासियों का तो हठी हो गया, अंदर खड्डे में भी चले जाते हैं। कोई जल समाधि लगाते हैं, कोई धरती समाधि लगाते हैं, कोई क्या क्या, देखो क्या क्या करते रहते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। अगर साधु संतों के संसार में जाओ ना, कोई भस्मी रमा के बैठे, कोई जटाधारी बन के बैठे। क्या सुन रहे हो? बाबा तो तुम्हें राजाओं की तरह पढ़ा रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में चक्कर लगा के आ जाओ। सुना?
आप जैन धर्म को देखो, कितना कष्ट, नंगे पैर चलना, आज तक भी नंगे पैर चलना है, पैदल विहार करना है, गाड़ियों का उपयोग नहीं करना है, कितना कष्ट। 6 बजे के बाद कोई खाना नहीं, पक्के जैने होते हैं ना, 6 बजे के बाद पानी नहीं पीना, सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीना। तुम तो 11 बजे तक खा रहे हो। कितना कोई कष्ट दिया है बाबा ने। आप एक एक धर्म में चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, भगवान की प्राप्ति के लिए कितने योजन बनाए हुए हैं। मैंने एक दिन सुनाया ना, पूरे सिर पे घास उगाई हुई, सिर पे। बताओ, पूछे कोई तुमने सिर पे घास उगाई क्यों? सिर पे उसको पूछा तेरी इसकी सिर की जड़, सिर पे ये जो घास उगी उसकी जड़ें अंदर नहीं है क्या? पता चली जा। कैसे जीवन यापन करे इतनी बड़ी बड़ी घास? कोई जटा रख रहा है, कोई घास उगा रहा है, कोई एक टांग लटका के खड़ा है। तुम क्या कर रहे हो? सहज सहज बाबा कह रहा है, शांति से, स्नेह से, प्यार से। बाहरी चीजों का त्याग तो बाबा ने कराया ही नहीं। खाओ पियो, बाबा शरीर है ना, खाने के लिए थोड़ी जी रहे हो, जीने के लिए खा रहे हो। अच्छा शुद्ध भोजन खाओ। तो बाबा कहते हैं, वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्याय भोगता। सन्यासियों का तो देखो कितना हद योग है। कोई खड्डे के अंदर जाके, शोभा रानी क्या कर रहे हो? अभी सत्युग में जाने का पुरुषार्थ करना सीधा। यहाँ तो सहज रीति बाबा बैठ बच्चों को समझाते। ये कर्म योग है ना, यूं तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते हैं व नहीं लेते, ये तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटेच समझो, इसमें आँख मूंदने की तो दरकार नहीं है ना। जब देखो थोड़ा सा भी बाबा कहते आँख ही नहीं खुलती कहीं, आँख मूंदने की क्या दरकार? आत्मा आंखों से देखती रहती है, आत्मा को आंखें मिली है देखने के लिए। कैसा कैसा धर्म बनाया। भगवान के दर्शन करने जाते हैं आंखें बंद कर। तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, कोई कुछ आता है, आंखें बंद करके दरवाजा खोलते हो, या तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं? भगवान कहते हैं आंखियां खोलो, शुभ शुभ बोलो। बाकी जवान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से भी तो कोई फायदा नहीं। फायदा तो है ही बाबा को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो फायदा नहीं हो सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है ना। माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती, विक्रम भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते हम बाबा के पास चले जाते हैं। ये तो सब ड्रामा है, परंतु बाप तो हर एक बात समझाते हैं ना। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हड्डियोगी तो नहीं हो ना। तुम हड्डियोगी थोड़ी हो तो यहाँ पे टांग पर टांग चढ़ा के बैठ जाओगे, जो अपना कारोबार छोड़ के आके बैठ जाओ। ऑर्गन्स मिले काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सत्व प्रधान थी, फिर सत्व रजोतमो में आती, अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान बन गए। कोई कोई अच्छी अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला रहता है,
पिछाड़ी वालों में ताकत बहुत कम होती है। पहले आत्मा में ताकत जागती रहती, तो वेद का बाप है प्यार का सागर, कितना खींचता है अपनी तरफ। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितनी अट्रैक्शन है, कितना लास्ट जन्म में भी जिसने भी बनाए चित्र कितने सुंदर अट्रैक्टिव चित्र, इतने सुंदर है तो प्रैक्टिकल में आपकी फोटो बनती है तो आपके आधार पर बनती है ना। तो बाबा कहते कितने सुंदर होंगे, कितने अट्रैक्शन, इनको इतना मीठा किसने बनाया। एक गीत है ना, किसने बनाया तुझे इतना, किसने मीठा बनाया, कोई भी नहीं जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, तुम्हारे मम्मा बाबा वो भी नहीं जानते, अभी जानने से जाग उठते हो, हम तो भविष्य में जाकर के देवता बनेंगे, हम तो बनेंगे देवी और देवता। भगवान बैठकर जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, बिल्कुल ही बाबा कहते बेसमझ। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तो बाप आकर के फिर पारस बुद्धि बनावे। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बेलोवेड है इस समय सब तमो प्रधान, परमात्मा को न जानने के कारण चिक्कर भीतर को याद करते रहते हैं, भटकते रहते हैं बेचारे। कई बाबा के बच्चे बनने के बाद भी भटक रहे, निश्चय नहीं है ना, निश्चय नहीं है तो भटक रहे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते, वो है सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को भी दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे ना। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सतयुग आदि में, श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते जुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी जुलाना चाहिए था। राम ने क्या किया जो उसका झूला नहीं निकाला, वो भी तो राजा का बच्चा था। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं राम का झूला है? वो झूला अलग चीज होती है, लक्ष्मण झूला, राम झूला, वो तो पुल को झूला बना दिया, नाम रख दिया। हाँ ठीक है राम झूला, लक्ष्मण झूला, लेकिन बाबा यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं कि झूले में झुलाना। किसी घर में किसी ने रामचंद्र जी के नाम से झूला रखा है? वो तो करके जगह का नाम रख दिया, राम झूला, लक्ष्मण झूला, पुल का नाम रख दिया लक्ष्मण झूला। बचपन में दिखाया राम का, उसका बचपन दिखाया है ना। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था ना, तुम आत्मा जानती हो, आत्मा एक शरीर छोड़ ये भागी दूसरे शरीर में देरी नहीं लगती। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई और होता नहीं। बाकी वे है सब जिस्मानी चीजें। तू प्यार का सागर है, ये एक ही महिमा गाई जाती है ना। जरूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं। अब तुम जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर। कमाल है बाबा के प्यार की शिक्षा देकर हमको ऐसा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना देते हैं, वो भी कितने प्यारे। उनका दीदार करने के लिए मनुष्य जाते हैं, देखो कितने भीड़ लगती है। आजकल तो चलो वृंदावन, चलो चलो दीवाने हो रहे हैं, चलो चलो। क्या है वहां पर जो चलो?
छोटी सी इतनी सी मूर्ति। चलो श्री राधे जी से मिलने चलो, राधे 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 राधे, श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बाबा कहते कितने प्यारे थे, उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए कितनी भीड़ होती है, फिर डंडे भी खाते, खड़े होते, कितने डंडे खाते, क्योंकि छोटी सी जगह बनी हुई है, भीड़ इतनी। एक ही बार जाते ना जाते, दोबारा नहीं हिम्मत होती जाने की। मैं तो फंस गई वहां जाके, और मैंने कहा कान्हा जी तुम जा भी हो ठीक सही सलामत, तो मुझे निकालो यहाँ से। तो एक पुलिस वाला था बहुत अच्छा, उसने सबको पूरा VIP हटा हटा के डंडे मार मार के उसने निकाला वहां से। इतनी भीड़, इतनी भीड़। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए कितने सोटे खाते हैं, डंडे लगते रहते, कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते तुम बच्चों को तो इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूं, तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं। देखो भक्ति के बहुत कष्ट हैं, लगभग सारी दुनिया तो बाबा ने दिखाई दी है, लगभग तो दिखा दी है। अभी वहां गए थे ना उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, कितने किलोमीटर से पैदल चलना होता है बिना जूते चप्पल के, है ना। पैर में छाले पड़ जाते हैं लोगों के, क्योंकि फर्श इतना गर्म, गर्मी कितनी होती है जगन्नाथपुरी की। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया। चले तो गए हम, क्या क्या यूज किया था, नहीं कुछ तौलिया था, पता नहीं क्या रख के बड़ी मुश्किल से ले जाने मेरी यात्रा कराई। पूरा पैदल जाना पड़ता है इतनी दूर, बिना चप्पल जूते के, फर्श इतना गर्म, पैर नहीं रख सकते। लेकिन भीड़, तौबा तौबा, भीड़ का तो कुछ कहना नहीं। हजारों एसी लगे हुए अंदर, एसी क्या करेगा। तो बाबा कहते भक्ति में कितनी दीदार के लिए, बाबा का यहाँ सुनाने का भाव, श्री कृष्ण या श्री लक्ष्मी नारायण या श्री नाथ, कितने उन्होंने अपने जीवन में लोगों को सुख दिया होगा, जो लास्ट जन्म में भी उस सुख की प्राप्ति के लिए, उनके दीदार करने के लिए जाते हैं। वास्तव में सो हम बाबा के बच्चे थे ना, सो हम फिर देवी देवता बनते, फिर सो हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण, फिर सो हम क्षत्रिय बने, बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात कोई होती नहीं। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते। सो हम देवता थे, 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर 2 कला कम हो गई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर सो हम ईश्वरीय संतान बने हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है, अतिन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर बाबा के बच्चे बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे।
हम सो कल रात में थे, आज दिन में गाया जाता है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप हमको क्या से क्या बनाते, कितनी शौक से पालना करते हैं। बाबा की गोली भी बाबा को कितनी गाली खानी पड़ती, परंतु समझते हैं ये भी ड्रामा, नथिंग न्यू। बताओ उसने क्या बिगाड़ा किसी का, ब्रह्मा कुमारियों ने क्या बिगाड़ा है किसी का, शांति से तो बैठी है, तुम्हारे परिवार का ही कल्याण करे, फिर भी कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी कहते रहते। बाबा कहते नथिंग न्यू, युद्ध के मैदान में मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसे नहीं बिगड़ मेहनत कोई तुमको राजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट्स ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मास्टर जी हमको आशीर्वाद करो। अच्छा नंबर पाने के लिए तो अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। ये गॉडली कॉलेज है तुम्हारा। भगवान वाच में तुम बच्चों को राजाओं का भी राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। तो वेद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। राजधानी यही जमुना का कंठा दिल्ली है ना, कैपिटल बौद्धों के हाथ में आए, अब तो टिक्कर वित्तर की दिल्ली हो गई है, फिर सोने की बनेगी। बाकी ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई नीचे चली गई है जो फिर निकल के आएगी। लाखों अरबों रुपया खर्चा कर दिया, सोने की द्वारिका नीचे से ढूंढ के लेके आए, सब निकाली, वो तो निकलेगी ना अंदर से, वो तो निकलेगी ना अंदर से। कितना खर्चा किया, कितने सदियों से सुन रहे हो, नीचे जाओ खोज करो, द्वारिका नीचे से निकाल के लेकर के आओ, वो तो निकलेगी। बाबा कहते लंका कोई और है नहीं, इस समय तो सारी दुनिया ही लंका है। रावण का राज्य चल रहा है ना, सब सजनियां अशोक वाटिका में बैठी हुई है, वहां होती है अशोक वाटिका। यहाँ तो कदम कदम पर शोक और दुख है। बाबा आकर के हमको देखो कितना मीठा बनाते, कितना मीठा। कहते मीठे मीठे बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। बाबा का एक ही तो काम रहता है, बच्चे दुख नहीं देना। तुम्हारे में और दुनिया में इतना ही अंतर है। मातेश्वरी मम्मा थी ना, तो उनके पास एक युगल आया, तो उसकी युगल जो थी ना, उसने मम्मा को बताया, मम्मा ये जो है ना अपने पति के लिए, उसने बोला ये राम का बहुत भगत है और दिन रात राम 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 की माला जपता है, और इसके कंठ से भी आवाज आती रहती है। इतना उसने अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया कि वो बैठा होता था ना तो भी उसके कंठ से आवाज निकलती थी, राम 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 राम। लेकिन उसकी युगल कहती मम्मा को, मम्मा गुस्सा तो दुर्वासा ऋषि के समान है, गुस्सा तो दुर्वासा ऋषि के समान है, सामने बोल। और बाप आकर के सबसे पहले क्या कहते हैं, तुम माला जपो या मत जपो, तुमने माला जपनी है नहीं जपनी है मत जपो, तुम्हारा योग लगता है नहीं लगता है बात की बात है। पहले किसी को भी तुम्हें दुख नहीं देना, काम की कटारी क्रोध की कटारी नहीं चलानी है, किसी को हिंसा नहीं देनी, किसी की हिंसा नहीं करनी, है ना। बाबा कहते बाप आकर के तुमको क्या करते, सबसे मीठे थे मीठा, प्यारे थे प्यारा बनाते, सुख देते हैं। बच्चे तुम्हें किसी को भी दुख नहीं दे। कईयों का समाचार आता भी कहीं हाथ उठा लेते हैं, हाथ तो बहुत बड़ी हिंसा हो जाती है। बाबा कहते जोर से बोलना भी नहीं है, कहीं तो हाथ भी उठा ले, कहीं थाली उठा के फेंक देते हैं। कहीं कहीं आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो हाँ अलग चीज है, रोब अलग चीज है, गुस्सा अलग चीज है।
शासन, अनुशासन, प्रशासन, 3 चीजें होती है। शासन, अनुशासन, प्रशासन। प्रशासन के बाहर चले जाते, शासन तक रहो, अनुशासन तक रहो, प्रशासन तक रहो, नियम मर्यादाओं के अंदर रहो। बाबा कहते हैं सुख और शांति का दाता तो एक बेहद का बाप ही है ना, वो आकर के सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो ऐसे बाप की तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। धंधा दौरी से जितना समय मिले बाबा को याद करो, बस। धंधा दौरी से समय मिले तो बाबा को याद करो। इतने फंसो ही किस लिए फंसना है? बैलेंस इज लाइफ, संतुलन ही जीवन। कल बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा अपनी डायरी बनाओ, इतने बजे मैं योग करूंगा, इतने बजे ये करूँ। डायरी बनाओ, याद का चार्ट रखो, चार्ट रखेंगे तो कुछ प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते श्रीमत पर चलना चाहिए ना। पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएंगे। पवित्रता क्यों चाहिए? निरोगी कंचन काया पाने के लिए पवित्र बनना पड़े। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब आप खुद आकर के नॉलेज देते हैं। मनुष्य तो दे नहीं सकते, ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए, परंतु वो कोई राजयोग नहीं सिखाते। ये भी ड्रामा में मूड है। भारत का प्राचीन राजयोग है ना। बाप कहते मैं आता ही कल्प कल्प के संगम युग हूँ। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया है। बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता का संगम होता है, 2 कला कम हो जाती है। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो। ये सारा खेल चल रहा है। भारत परिहार और जीत का खेल है। माया हराती है, बाप आकर के तुमको जीत पहनाते हैं। ये भी कोई नहीं समझाते कि माया ने तुमको बहुत अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गवा दिया है तुमने, फिर मैं तुमको वही तैयार हो जाओ। ऐसे हाथ डलवाते जैसे बैठे हो, ऐसे हाथ डलता है। तो बिहार पहना है, मुसल्ले मत ऐसे हाथ डलवाते हैं, जरा नहीं इमर्ज करते हो, अंदर की आंखों से जरा नहीं देखते हो। बाबा खड़ा है और हमारे को हार पहना रहा है, ऐसे हार पहनते जैसे बैठे हो। अरे बाबा हमको माया ने तुम्हें हार खिलाई है। बाबा कहते मैंने तुम्हें शांति का, तुमने शांति का हार गवाया, अब फिर वही मैं तुमको शांति का हार पहनाता हूँ, जिससे तुम सदा सदा के लिए शांत बन जाते हो। ये सुदर्शन चक्कर भी अंदर फिरते रहना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे। क्या मतलब हुआ? जितना बाबा का संदेश देंगे उतने तुम्हारा राजा रानी का पद निश्चित हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, अति सहज है। बाप की पहचान मिली, बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से बाबा आया हुआ है हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बस बाबा अभी तो हम आपके हैं, दूसरा ना कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई। समझते श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है। भगवान को न जानने के कारण आस्तिक बन गए, अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बने हो। वह है विनाश काल है विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना बाबा से कोई प्रीति नहीं है। बाबा तो है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उसकी तो महिमा जितनी की जाए, एक गीत है ना क्या, चाहे जितनी लिखी जाए उतनी महिमा कम।
ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है, नारायण भी भगवान, राम भी भगवान। एक तरफ वो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, फिर दूसरी तरफ ठिक्कर मित्तर में ठोक देते हैं। अभी तो बाबा को जानकर बाबा से पूरा भरोसा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पूरा बसा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो, पूरा पुरुषार्थ कर रहे हो। ये मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं तो बच्चों के लिए, या बच्चों को, आप बच्चों को पढ़ना है ना, मुसाफरी पूरी करके घर के नजदीक पहुंचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुंचे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी, साक्षात्कार से बाबा तुमको बहलाएंगे, क्योंकि बाहर तो बहुत हंगामा होने वाला है। अगर अभी से बाबा इशारा दे रहे, मन को आदत नहीं बनाई ना बाबा की याद में बैठने की, तो बाहर तो बहुत हंगामा होने वाला है। फिर क्या करोगे? भागोगे इधर से उधर, फिर तुम्हारे में और दुनिया में अंतर क्या रह जाए? इसलिए आत्मा को उठाना सीखो। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। बाबा की याद में बैठे होंगे तो बाबा 1 मिनट डोरी अपने आप ऊपर खींच लेगा। अगर किंतु परंतु में खो गए, समेट के सब पेटी और बिस्तर समेट के चलो कि जिस घड़ी बाबा ने लेके जाना उस घड़ी ले जाओ। आत्मा भटकती कब? भटकती कब है? जब उसका फैलाव जाता है। अशांति का कारण क्या है? विस्तार। मान लो आज यहाँ बैठे बैठे कुछ होता है, क्यों भागोगे आप? क्यों भागोगे? बुद्धि में बच्चे याद आएंगे, बुद्धि में घर याद आएगा, संपत्ति याद आएगी, तभी भागोगे ना। जब आपने संपत्ति पहले से समेट ली है, बच्चों से नष्ट हुआ पहले से हो गए हो, है ना? जब एक तू ही तू है तो क्यों भागोगे? राजा जनक के न्याय घर में रह रहे हो तो क्यों भागोगे? क्योंकि समेटा हुआ नहीं है, इसीलिए भाग रहे हो ना। अंदर भागने की कोशिश करो, भागो, दौड़ो, अंदर भागो। बैठे 1 घड़ी 2 घड़ी अंदर मन मंदिर में गाफला, इसकी सफाई करो, इसकी टिकाओ मन को। तो ऐसे समय बाबा के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना तो बहुत सहज होगा। जब चारों तरफ हंगामा होगा तो बाबा के घर से तो रोज मैसेज आते रहते हैं। अभी भी 2 दिन पहले मैसेज आया। बहुत दुनिया के जो बाहर के हालात है, बहुत विनाश के कगार पे खड़ी है दुनिया। कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। सेकंड की देरी है, बस सेकंड। 12 बजने में और 1 मिनट में कितना अंतर? 12 की सुई और बीच में 1 मिनट हो तो 1 मिनट में 12 पे आने में कितनी देर लगती सुई को? इतनी देर। सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। मैं कुछ सोच तो लूं, सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मैं कुछ कर तो लूं, ऑटोमेटिक आप सोचो कहाँ जा रही है दुनिया। साइंस के जो साधन सुख के हैं, क्या सुख देने के लिए है? आप देखो कैसे कैसे आपकी जेब में से पैसा जो है कहाँ जा रहा है। जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हो पैसा कहाँ जा रहा है? सब बैंकों में जा रहा है। डिजिटल बन रही है इंडिया, है ना? अगर नेट खत्म हो जाए क्या करोगे? क्या करेगा तुम्हारा पैसा? सोचो ना कहाँ जा रही है। मार्केट में से रुपया खत्म होना ये तो बहुत समय पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है। अभी तो उसने 2 का किया है, 100 का भी खत्म होगा, 500 का भी खत्म होगा। नोट होंगे ही नहीं बाजार में, छप ही नहीं गए पीछे से। कई स्टेट
ऐसे, कई देश ऐसे है जहाँ पैसे का लेन देन ही नहीं है। आप दुबई में देखो, पैसे का लेन देन ही नहीं है, सब कार्ड सिस्टम है। यहाँ भी कार्ड सिस्टम होना है, उसी के पीछे लगे हुए। जो लाल हरे नीले पीले नोट देख के तुम खुश हो रहे हो ना, वो सब खत्म होने हैं। अभी तो गुलाबी खत्म, भूत खत्म होने, सारे खत्म होने। और सब जब चला गया, तुम्हारे हाथ में एक कार्ड रह गया, कार्ड का क्या करोगे? कोई सोने की गिन्नी तो है नहीं है? आप सोचो जरा, अभी तो गुलाबी निकाल रहे, फिर हरा निकालोगे, फिर पीला निकालोगे, क्योंकि रहना ही नहीं है। वो कहते तुमको छुट्टी किसने दी है? वो कहता डिजिटल करो, कार्ड पेमेंट करो ना, पेटीएम करो, गूगल करो। समय रहते हुए समेट लो, बस कम खाओ गम खाओ। बाबा ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें गृहस्थ की गाड़ी को नहीं चलाना है, भागो मत। जिस चीज के पीछे तुम दौड़ रहे हो, बाबा कहते हैं ये सब कुछ विनाश होना है, खत्म होना है। अब सोचो ना, 1 मिनट के लिए लाइट जाती है, पानी नहीं घर में, तहस-नहस हो जाता है सब कुछ। तुम्हारे मोबाइल की बैटरी कितना समय चलेगी? है ना? टिकट ऑनलाइन, मोबाइल की बैटरी खत्म होगी, टीटी आया टिकट चेक करने, क्या करोगे? कहाँ जा रही हैं? ऑटोमेटिक गिरावट की तरफ जा रहे हैं। तुम सोचो ये साइंस के साधन तुमको सुख देंगे, ये सुख देने वाले नहीं, है ना? एक आंधी आती है तो सारे पिलर गिर के जमीन पे गिर जाते हैं। लाइट बंद, 4 घंटे लाइट बंद। अभी तो एक आंधी का झुका आया, जब भूकंप आएगा फिर क्या होगा? तो बाबा रोज इशारा देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा हंगामा होगा तो ऐसे समय पर बाबा के साथ रहना चाहते हैं और साक्षात्कार होगा तो बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूनी नायक खेल है ना, तुम्हारे साथ कोई युद्ध नहीं है, फिर साक्षी होकर देखेंगे, परंतु हिम्मत चाहिए ना, कमजोर तो यहाँ ठहर ही ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बाबा के पास आके बैठोगे तो बाबा सुख देगा ना तुमको। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा, लेकिन मिलेगा किसको? जिसने भंडारे से पहले से प्यार किया होगा। भरा होगा तो भगवान उसको बुलाएगा ना। भगवान का भंडारा भरपूर, इतना मत याद करके जाना, भगवान के भंडारे से प्यार किया है, भरपूर रखोगे इसको तो तुम्हारे को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जिस बैंक में हमें जमा करना है वहां से हम भाग रहे हैं, जहां से खत्म होना है वहां जमा कर रहे हैं, क्या मिलेगा? सुना? इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें से कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो सब ठहरे ना, ये तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है ना, ये माता पिता है, फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो ना शिव बाबा ही मुरली चलाते, इनको सॉल्व बुट क्या है क्या? बस समझो ये बुद्धू है, शिव बाबा ही मुरली चलाते, है ना? तो उनको याद करना अच्छा है ना, सदैव समझ। इनमें शिव बाबा कर्म को बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से, अंडरलाइन कर, मुझे याद करने से तुम सदा सलामत रहेंगे। भगवान को याद रखेंगे, तन मन धन उसके हवाले। तुम क्यों अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके बैठे? लौकिक में भी बच्चे अगर बाप को दे देते हैं तो जिम्मेवार कौन हो गए? माँ बाप ध्यान रखते हैं ना सब कुछ। तुम क्यों जिम्मेवारी लेके घूमते हो? बाबा कहते शिव बाबा आपको याद करोगे
तो तुम सलामत रहोगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ हम सो हम की स्मृति से हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा, बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। सिंहासन कब मिलेगा? जब त्याग और तपस्या होगी। त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक हैं, वह भविष्य में राज्य सिंहासन के नजदीक। सीधा सीधा तो ज्ञान है बाबू, सीधी सीधी तो समझ। जो यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक है, जो सेवा साथ मिलके कर रहे हैं, वह भविष्य में राज सिंहासन के भी नजदीक है। जितना यहाँ सेवा में सहयोगी, उतना राज्य में भी साथी रहोगे। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन, वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हो, वहाँ फिर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी होंगे। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं,
वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। स्लोगन, रूए गुलाब वह हैं जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। आज का अव्यक्त इशारा, हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे जैसे बाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे ही हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी स्वतः ही होती रहे। ओके, ओम शांति शांति। Are you